बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने अपना टॉपिक डाइजेशन इन ह्यूमन स्टार्ट किया है, उसमें हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखा। एलिमेंट्री कैनाल में हम लोगों ने डिस्कस किया था नेक्स्ट कि किस तरह से फ़ूड हमारे अंदर डाइजेस्ट होती है ह्यूमंस में। जैसे कि हम लोगों ने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखा था कि ऑरल कैविटी इन ह्यूमन बींग्स, ऑरल कैविटी में जो हम खाना खाते हैं लाइक रोटी, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट्स जो होती हैं, उसकी पार्शियल डाइजेशन जो है वो हमारी ऑरल कैविटी में ही हो जाती है थ्रू सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स जो हैं वो जो जूस सिक्रीट करते हैं सलाइवा, उसके थ्रू जो है ये सैलिवरी एंजाइम्स वगैरह जो हैं इस कार्बोहाइड्रेट को पार्शली डाइजेस्ट कर देते हैं। इसके अलावा हमने एक और चीज़ देखी थी कि अगर हमारे फूड में मटन यानी प्रोटीन्स का पोर्शन हो तो प्रोटीन्स का पोर्शन जो है वो हमारी ऑरल कैविटी में डाइजेस्ट नहीं होता, बल्कि वो वहाँ से एसोफिगस से पास आउट होने के बाद कहाँ पे स्टमक में आता है। और जो स्टमक में जो है हमने देखा थी कि स्टमक की वॉल्स जो हैं गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन प्रोटीन्स देखी थी, पेप्सिन एंजाइम देखा था, जो कि पेप्सिन एंजाइम जो है इस प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि हमारी फूड कार्बोहाइड्रेट की पार्शियल डाइजेशन इन माउथ एंड प्रोटीन की जो पार्शियल डाइजेशन है वो किस में होती है, स्टमक में। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी हमारी फूड की कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई, यानी डाइजेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई। तो ये जो मज़ीद डाइजेशन है ये कहाँ पे होती है? तो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ से स्टमक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फूड जाती है और वहाँ पे ये इसकी कंप्लीट डाइजेशन होती है। तो इसके लिए हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स और कौन सा हिस्सा क्या काम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब हमारा मेन टॉपिक जो है वो हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी जो रिमेनिंग हमारी डाइजेशन रह गई है कार्बोहाइड्रेट्स की भी, प्रोटीन्स की भी। और हमने देखा कि हम लोग अगर अपनी फूड में लिपिड्स ले रहे हैं, फैट्स ले रहे हैं, तो हमने उसका ऑरल कैविटी में भी और स्टमक में भी उसके डाइजेशन का जिक्र नहीं किया। तो वो जो लिपिड्स पोर्शन होते हैं वो भी स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में लिपिड्स की डाइजेशन होती है। और इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स की भी बाकी जो रिमेनिंग डाइजेशन है वो यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होती है और एब्जॉर्ब होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स के ड्यूडेनम। ड्यूडेनम कंप्राइजेज ऑफ द फर्स्ट 10 इंचेस 25 सेंटीमीटर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज़ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस अकर्स। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो स्टमक के बाद इंटेस्टाइन का जो पोर्शन है 10 इंचज़ का, उसको हम नाम देते हैं ड्यूडेनम का। और यहाँ पे क्या होता है कि डाइजेशन का प्रोसेस होता है। हेयर फूड इज़ मिक्सड विथ 3 डिफरेंट सिक्रीशंस। जिस तरह हमने ऑरल कैविटी में देखी कि हमारे माउथ में सिक्रीशंस हैं सलाइवा, इसी तरह हमने स्टमक में डिस्कस किया। स्टमक में कौन सा होता है, गैस्ट्रिक जूस। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ गई तो यहाँ पे भी सिक्रीशंस होती हैं, जूसेस रिलीज़ होते हैं जो इसको मज़ीद डाइजेस्ट करते हैं। इस सिक्रीशन और डाइजेशन से पहले अगर हम स्टमक के पोर्शंस को देख लें कि इंटेस्टाइन के पार्ट्स को देख लें कि ये कौन कौन से होते हैं, तो हम इस डायग्राम में देखे हैं स्टमक के बाद जो इतना सा पोर्शन है इंटेस्टाइन का, फर्स्ट 10 इंचज़। ठीक है बेटा, फर्स्ट 10 इंचज़ जो हैं ये वाली इस पार्ट को हम स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कहेंगे, ड्यूडेनम। और यहाँ पे क्या होती है कि फूड की डाइजेशन होती है। ड्यूडेनम के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन का नेक्स्ट पोर्शन है इतना, इसको हम कहेंगे जेजेनम। जेजेनम में क्या होती है, यहाँ पे भी डाइजेशन और मज़ीद क्या ये क्या करती है, फूड को ट्रांसपोर्ट करती है नेक्स्ट पार्ट में इंटेस्टाइन के। नेक्स्ट जो लास्ट वाला पोर्शन है हमारे इंटेस्टाइन का, इसको हम कहेंगे इलियम। इलियम में क्या होता है कि यहाँ पे जो फूड डाइजेस्ट हो चुकी है उसकी ब्लड में एब्जॉर्प्शन होगी और वो ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी को फराहम किया जाएगा। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। अब हम इनको देखते हैं, पढ़ते हैं कि ये कौन सा क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जो है ड्यूडेनम, इसमें कौन से सिक्रीशंस कहाँ से आती हैं? फर्स्ट सिक्रीशन है बाइल। बाइल क्या है, बाइल कहाँ से आती है? बाइल फ्रॉम लीवर। लीवर जो हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है, ये हमारी डाइजेशन में हेल्पफुल है और ये क्या करता है, बाइल को सिक्रीट करता है। हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द लिपिड्स। ठीक है, जो मैंने आपको बताया लिपिड का पोर्शन जो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होता, बल्कि लिपिड्स जो हैं इंटेस्टाइन में एंटर होने के बाद डाइजेस्ट होते हैं। तो वो कैसे डाइजेस्ट होते हैं? लीवर जो है एक जूस सिक्रेट करता है जिसको हम कहते हैं बाइल, और वो बाइल जो इस लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, थ्रू इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या है? बाय कीपिंग द लिपिड्स ड्रॉपलेट सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। उन लिपिड्स ड्रॉपलेट्स को आपस में कंबाइन नहीं होने देते, उसको सेपरेट रखता है ताकि वो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाएं। ठीक है, लीवर जो है बाइल को सिक्रीट करता है जो कि लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि फ्रॉम पेंक्रियाज, पेंक्रियाटिक जूस पेंक्रियाज से आएगा। इसके अंदर क्या होगा, कंटेन एंजाइम्स। इसके अंदर 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, पेंक्रियाटिक अमाइलेज एंड लाइपेज। ये 3 एंजाइम्स क्या करते हैं, जो ट्रिप्सिन है ये जो हमारी प्रोटीन्स जो कि पार्शली डाइजेस्ट हुई थी स्टमक में, और बाकी जो इसकी डाइजेशन है इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन के थ्रू होगी। ठीक है, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन्स को, पेंक्रियाटिक अमाइलेज जो है हमारी कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी ऑरल कैविटी में पार्शियल डाइजेस्ट हुई थी, और बाकी जो इसकी कंप्लीट डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पेंक्रियाटिक अमाइलेज के थ्रू होती है। एंड लास्ट वन लाइपेज जो कि लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है बेटा, पेंक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम्स होंगे जो कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स रिस्पेक्टिवली इनको डाइजेस्ट करने के लिए रिलीज़ होते हैं फ्रॉम पेंक्रियाज। नेक्स्ट हमारे हैं इंटेस्टाइनल जूस। इसके नेम से ही पता चल रहा है, इंटेस्टाइनल मींस कि इंटेस्टाइन की वॉल्स ही इस जूस को रिलीज़ करेंगी। इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम इंटेस्टाइन वॉल्स कंटेन मैनी एंजाइम्स। इसके अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ फूड्स। मींस के जो रिमेनिंग बाकी जितनी भी किस्म की फ़ूड रह गई है उसको कंप्लीट डाइजेस्ट करने के लिए इंटेस्टाइन जो है वो खुद जूस रिलीज़ करेगा और कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे एक और हम साइड बॉक्स को डिस्कस करते हैं, बाइल, जो कि हमने देखा सिक्रीशन है फ्रॉम लीवर। बाइल आल्सो कंटेन पिगमेंट्स। बाइल्स के अंदर जो है पिगमेंट्स कलर्स होते हैं दैट आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्शन इन द लीवर। लीवर के अंदर जो है, लीवर का फंक्शन और क्या है कि वो रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। जब उनकी लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं रेड ब्लड सेल्स को, और उसकी वजह से इसके अंदर पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। These bile pigments also eliminated from body with feces। और ये वाले पिगमेंट्स जो हैं ये क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और हमारी बॉडी में से एलिमिनेट हो जाते हैं। हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन कि किस तरह से फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन ड्यूडेनम को हमने डिस्कस किया जिसमें 3 सिक्रीशंस आ रही हैं। नेक्स्ट पोर्शन हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हमने देखा था, नेक्स्ट टू द ड्यूडेनम इज़ 2.4 मीटर्स लॉन्ग जेजेनम। ठीक है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, ड्यूडेनम के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है जेजेनम। इट इज़ कंसर्न विद द रेस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स ऑफ आवर बाइट। हमारे निवाले में जो कि ऑरल कैविटी में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में डाइजेस्ट होने के बाद भी अगर कोई डाइजेशन रह गई है तो वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट जेजेनम में कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद लास्ट 3.5 मीटर लॉन्ग पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ इलियम। लास्ट पोर्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कि 3.5 मीटर लॉन्ग है, इसको हम कहेंगे इलियम। इसका फंक्शन क्या है, इट इज़ कंसर्न विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब जो फूड मुकम्मल तौर पे डाइजेस्ट हो चुकी है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में आके एब्जॉर्ब होगी। कहाँ एब्जॉर्ब होगी, कहाँ एब्जॉर्प्शन होगी इसकी, हमारे ब्लड में, ताकि हमारी पूरी बॉडी को, सेल्स को वो फूड ग्लूकोज की फॉर्म में मिल सके। अब हम देखते हैं कि ये ब्लड में किस तरह से डाइजेस्ट होती है। देयर आर सर्कुलर फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ द इलियम। दीज फोल्ड्स हैव न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई, singular villus. Villi increase the surface area of the inner wall and it helps in a lot of absorption of the digested food. लास्ट पार्ट जो हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये लास्ट पार्ट इलियम में एब्जॉर्प्शन हो रही है। अगर हम इलियम के स्ट्रक्चर को देखें कि इसके अंदर जो इन्होंने कहा कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिसको हम विलस कह रहे हैं, विलाई, वो क्या हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये लास्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके अंदर ये इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी हुई हैं। एक तो ये इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के अंदर क्या होता है, अगर हम इसको ओपन करके देखें मज़ीद, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में क्या है कि ये फाइन ब्लड कैपिलरीज़ हैं, ये रेड एंड ब्लू कलर वाली, ये ब्लड कैपिलरीज़ हैं, आर्टरीज़ एंड वेन्स ब्लड कैपिलरीज़ हैं। इनके अंदर जो है फूड एब्जॉर्ब होती है। इसके अलावा ये जो अंदर येलो कलर का एक हमने देखा लैक्टेल पोर्शन, ये भी फूड को एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है, फ़र्क ये है कि कौन सी चीज़ क्या एब्जॉर्ब करती है। ये जो कैपिलरीज़ हैं ये हमारी कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब करती हैं,
गॉट इट। कैपिलरीज हमारी फूड के कौन से पोर्शन को एब्जॉर्ब कर रही हैं? कैपिलरीज जो हैं हमारे प्रोटीन्स एंड जो कार्बोहाइड्रेट हैं डाइजेस्टेड उसको एब्जॉर्ब करती हैं। और ये जो लिम्फेटिक डक्ट है, लेक्टेल है, ये किसको प्रोटीन एब्जॉर्ब करती हैं? ये हमारी लिपिड पोर्शन को एब्जॉर्ब करती हैं। और इस तरह से ये लेक्टेल भी और ये आर्टरीज भी पूरी ब्लड को हमारी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और बाकी चीज़ें भी जो हैं ये फराहम करती हैं। ठीक है बेटा, अगर हम विलेज का स्ट्रक्चर थोड़ा और डिटेल से देखें, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पोर्शन में। दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। उसका स्ट्रक्चर जैसे अभी हमने बताया कि ये जो आर्टरीज और वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं रेड वाली, ये क्या कर रही हैं? ये प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब कर रही हैं। और ये जो अंदर लिम्फेटिक डक्ट है ये क्या करेगी? ये लिपिड पोर्शन को एब्जॉर्ब करेगी, हमारी पूरी बॉडी को फराहम करेगी। अब हम इसको रीड करते हैं कि किस तरह से होता है। ईच विलस इज़ रिचली सप्लाई विद ब्लड कैपिलरीज, जो कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाई, एंड अ वेसल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, जो मैंने आपको एक अंदर येलो वाली लेक्टेल डक्ट दिखाई, वो लिम्फेटिक सिस्टम है कॉल्ड लेक्टेल। ठीक है, विलस के अंदर कैपिलरीज एंड लेक्टेल ये दो स्ट्रक्चर होते हैं। द वॉल्स ऑफ द विलस आर ओनली सिंगल सेल थिक। विलस का जो वॉल्स हैं वो सिंगल सेल होते हैं। द डाइजेस्टेड मालिक्यूल्स, अब डाइजेस्टेड मालिक्यूल्स क्या हैं हमारे पास? सिंपल शुगर्स and amino acids are absorbed from intestine into the blood capillaries present in the villi। जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स, वो विलस के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो उसको एब्जॉर्ब करेंगी। और जो ब्लड कैरी देम अवे फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन विया द हेपेटिक पोर्टल वेन एंड गोज़ टू द लीवर फॉर फिल्ट्रेशन। वहाँ से जो हमारी मेन बड़ी वेन जा रही होगी उसको हम कहेंगे हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक के लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये लीवर की तरफ जा रही है। और यहाँ से ये वाला ब्लड जो है सब कुछ फूड लेने के बाद कहाँ जाएगा? लीवर के पास फॉर फिल्ट्रेशन। लीवर क्या फ़िल्टर करेगा उस फूड में से? हेयर टॉक्सिन्स आर रिमूव्ड एंड द एक्स्ट्रा फूड इज़ स्टोर्ड। हमारी फूड में जो टॉक्सिक मटेरियल्स होंगे वो लीवर उसको रिमूव कर देगा और जो फूड है वो हमारा स्टोर कर देगा उसको। फ्रॉम लीवर द रिक्वायर्ड फूड मालिक्यूल्स गो टूवर्ड हार्ट विया द हेपेटिक वेन। हेपेटिक का वर्ड लीवर के लिए यूज़ होता है। हेपेटिक से जो वेन जा रही होगी उसको हम कहेंगे हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन जो है स्टोर फूड को, जिसमें से टॉक्सिक रिमूव हो चुका है, उसके बाद ये कहाँ जाएगा? हमारे हार्ट के पास। और फिर हार्ट के थ्रू हमारी पूरी बॉडी को वो फूड जो है सप्लाई की जाएगी, ब्लड। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जो लेक्टेल है, लिम्फेटिक सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, विलाई के अंदर, फैटी एसिड्स एंड ग्लेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फैटी एसिड्स एंड ग्लेस्ट्रॉल्स हैं वो कौन एब्जॉर्ब करता है? एब्जॉर्ब इन द लेक्टेल ऑफ द विलस। ठीक है, जो विलस का लेक्टेल पोर्शन है, मींस कि ये वाला वाइट वाला पोर्शन, ये लेक्टेल लिम्फेटिक सिस्टम का है। इसको कौन एब्जॉर्ब करेगा? ये क्या एब्जॉर्ब करेंगी? ये फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब करेंगी। लेक्टेल क्या करेगा? लेक्टेल कैरीज देम टू मेन लिम्फेटिक डक्ट फ्रॉम वेयर दे एंटर इन द ब्लड स्ट्रीम। ये कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स जो हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं, ये भी हमारी बॉडी को ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए से पूरी बॉडी को फराहम किए जाएंगे। तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन देखा, फंक्शन देखा, ड्यूडेनम में कौन सी सिक्रीशंस और फंक्शंस हो रही हैं, उसके नेक्स्ट ड्यूडेनम में, और लास्ट वन इलियम जो है किस तरह से डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद पूरी बॉडी को फराहम करती हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम देखते हैं कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होने के बाद बाकी क्या ऐसी चीज़ रह गई है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी और वहाँ पे इसका क्या फंक्शन है। लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डेफिकेशन, यानी हमने पूरे अपने एलिमेंट्री कैनाल ऑरल कैविटी से स्मॉल इंटेस्टाइन तक पढ़ा फूड के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल की हमने एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ी। इसका मतलब है जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका फंक्शन क्या है, ये किसको एब्जॉर्ब करती है? हमारी फूड में से जो इंपॉर्टेंट वाटर एंड मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं ताकि वो हमारी बॉडी को पहुंच सकें। आफ्टर द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ आवर बाइट, हमारी बाइट की डाइजेस्टेड प्रोडक्ट हैव बीन एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड, वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। द रिमेनिंग मैस एंटर्स लार्ज इंटेस्टाइन, जो पीछे मैस बच जाएगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो जाएगा। इट हैज़ 3 पार्ट्स, लार्ज इंटेस्टाइन के हमारे 3 हिस्से हैं। नंबर 1 सीकम, ठीक है, a pouch that forms a T junction with the small intestine.
नंबर 2 कोलन एंड रेक्टम। सबसे पहले हम लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स को देख लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट को देखें तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन जहाँ ख़त्म हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे मिल रही हैं, ये क्या कर रही हैं, एक जोड़ बना रही हैं, जंक्शन बना रही हैं जे शेप। तो इस जंक्शन को हम कहेंगे सीकम, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम कहेंगे सीकम। उसके बाद सीकम के बाद ये वाला जो पोर्शन है इस लार्ज इंटेस्टाइन का, इसको हम कहेंगे कोलन। कोलन के बाद ये जो लास्ट ये वाला पोर्शन होगा, इसको हम कहेंगे रेक्टम। गॉट इट? ठीक है, गॉट रेक्टम। फ्रॉम कोलन वाटर इज़ एब्जॉर्ब इनटू ब्लड। अब जो वेस्ट मैस रिमेनिंग मैस था फूड का, उसमें से मज़ीद पानी भी एब्जॉर्ब हो गया कोलन में। कोलन के ज़रिए से पानी एब्जॉर्ब हो गया और वो हमारी ब्लड में चला गया। एज़ वाटर इज़ एब्जॉर्ब, जैसे वाटर एब्जॉर्ब होगा, द सॉलिड रिमेन्स ऑफ द फूड आर कॉल्ड फेसिस। जो पीछे सिर्फ सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट बच जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम कहेंगे फेसिस। गॉट इट? फेसिस होती हैं हमारी बॉडी की वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती हैं। फेसिस मेनली कॉन्सिस्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेड मटेरियल। फेसिस वही चीज़ होंगी जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती और उसको हमारी बॉडी से खारिज होना ज़रूरी होगा। लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया स्लव्ड ऑफ सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। उसके अंदर फेसिस के अंदर हमारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया। स्लव्ड ऑफ सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यानी हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर से जो डेड सेल्स कवरिंग होती हैं, जो शेड ऑफ हो जाती हैं, उसको हम स्लव्ड ऑफ सेल्स कहेंगे ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। बाइल पिगमेंट्स, जो बाइल लीवर में से आए थे सिक्रीशंस के साथ, एंड वाटर, और जो कि वाटर हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा होगा, आर आल्सो पार्ट ऑफ द फीसिस। ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होगा जो हमारी बॉडी में से रिमूव हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये हमने देखा लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट और लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन कि ये किस तरह से इसको कंप्लीट कर रही हैं डाइजेशन के प्रोसेस को। इसके अलावा यहाँ पे एक और बात है, अ नॉन फंक्शनल फिंगर लाइक प्रोसेस कॉल्ड अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम द ब्लाइंड एंड ऑफ द सीकम। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है क्या अपेंडिक्स। ये ब्लाइंड एंड ऑफ सीकम, ये सीकम के साथ ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, ये नॉन फंक्शनल होती है, इसका कोई काम नहीं है। तो ये हमारी बॉडी में कहाँ है, सीकम के साथ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम कह रहे हैं अपेंडिक्स। इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स ड्यू टू इन्फेक्शन कॉजेज सीवियर पेन। अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए और ये स्वेलिंग हो जाए इसमें, तो शदीद पेन होती है। द इन्फेक्टेड अपेंडिक्स मस्ट बी रिमूव्ड सर्जिकली, अदरवाइज इट मे बर्स्ट एंड इन्फ्लेमेशन स्प्रेड इन दी एब्डोमेन। तो अगर इस तरह इन्फेक्शन हो जाए तो इसको फ़ौरन रिमूव करवाना चाहिए, वरना ये पूरी बॉडी में फटने के बाद इसके हमारे एब्डोमेन में जो है ये फैल सकती है इन्फ्लेमेशन, जो कि हार्मफुल है ह्यूमन बॉडी के लिए। लास्ट हमने देखा था हमारा पोर्शन लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टम। फेसिस जो हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं, आर टेम्परेरी स्टोर इन द रेक्टम। रेक्टम के अंदर जो हैं ये टेम्परेरी स्टोर हो जाते हैं। एक बार फिर मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला जो पोर्शन है लास्ट वन, इसको हम कहेंगे रेक्टम। रेक्टम के अंदर जो है फेसिस स्टोर हो जाती हैं टेम्परेरी, विच ओपन थ्रू द एनस, जो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन व्हेन द रेक्टम इज़ फिल्ड अप विथ फेसिस इट गिव्स राइज टू रिफ्लेक्स एंड एनस इज़ ओपन फॉर डेफिकेशन। ये जो है जब फेसिस जो हैं रेक्टम के अंदर स्टोर होंगे तो ये क्या करते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू ओपन होती हैं और हमारी बॉडी से ये एलिमिनेट हो जाती हैं। दिस रिफ्लेक्स इज़ कॉन्शियस इनहिबिटेड इन अडल्ट। बड़ों में जो है ये कंट्रोल में होता है, कॉन्शियस में होता है, बट इन इन्फेंट बच्चों में इट इज़ कंट्रोल्ड बाय इनवॉलेंट्री। बच्चों में जो है ये एक्शन जो है कंट्रोल नहीं होता बल्कि इनवॉलेंट्री होता है और उनके अपने कंट्रोल में नहीं होता। ड्यूरिंग ग्रोथ के दौरान चिल्ड्रन लर्न टू ब्रिंग दिस रिफ्लेक्स अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। जैसी ग्रोथ होती जाती है बच्चों की, तो वो भी ये फेसिस कंट्रोल भी उनकी रिफ्लेक्स एक्शन जो है कंट्रोल में आ जाता है। लास्ट, मैनी बैक्टीरिया लिव इन कोलोन। जो हमने लार्ज इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट देखा कोलोन, उसके अंदर बहुत से बैक्टीरिया होते हैं। दे प्रोड्यूस विटामिन के विच इज़ रिसेसरी फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, और ये हमारी ब्लड के अंदर ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्पफुल होते हैं। स्टूडेंट, हमारा जो ये टॉपिक था लास्ट डाइजेशन इन ह्यूमन, हमने पूरी एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस किया। एक यहाँ पे हम ओवरव्यू कर लेते हैं। हमारी ऑरल कैविटी जिसके अंदर हमारी कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन, उसके बाद ये एसोफेगस में से होती हुई फूड कहाँ जाती है, हमारी स्टमक में, जहाँ पे पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स होती हैं। उसके अलावा हमने साथ देखी लीवर, जो कि ये भी सिक्रीशंस दे रही है इंटेस्टाइन को। पेंक्रियाज
ये पेंक्रियाज भी सिक्रीशंस दे रही हैं। इसी तरह से ये स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने सारे 3 पोर्शंस पढ़े, यहाँ पे किस तरह फूड डाइजेस्ट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एंड मिनरल्स किस तरह से रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, और आखिर में रेक्टम में स्टोर होने के बाद ये इनस के थ्रू हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक इंशाल्लाह समझ आया होगा। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।